नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रस्तावना और साथ ही साथ संविधान की विशेषताएं एवं स्रोत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से संविधान की अनुसूचियों से जितने भी प्रश्न बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अनुसूचियों के बारे में पहले पढ़ा है तो इन प्रश्नों को करते हुए आनंद आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो है प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर जानेंगे। इस तरीके से मान सकते हो कि आपका ये एक मॉक टेस्ट है, ना कि अभ्यास सीरीज। अभ्यास सीरीज में क्या हो सकता है कि मैं प्रश्नों को जो है जो ऑप्शन होते हैं उनको और भी विस्तृत करता, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं, 11वीं, 8वीं या 9वीं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब बताइए। हाँ, तो जो दल बदल वाला है ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची? क्या पूछा गया है? प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में जो विधानसभाओं की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? हाँ, चतुर्थ अनुसूची में इसके बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12, 14, 8 या 10? तो ये तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें अनुसूचियों की संख्या 12 है और पहले कितनी थी? तो 8 थी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से या शपथ तथा प्रतिज्ञान से? बताइए। तृतीय अनुसूची में क्या है? हाँ, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, या ऑप्शन 4 कह सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 9, 12, 6, 8? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी आपने जाना था, मैंने बताया था कि शुरुआत में 8 अनुसूचियाँ थी, वो फिर बढ़ के कितनी हो गई वर्तमान में? 12। तो प्रारूप जो समिति थी उन्होंने प्रारूप संविधान में कुल 8 अनुसूचियों का वर्णन किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी होगा से संबंध रखता है? 10वीं, 8वीं, अनुच्छेद 105 या इनमें से कोई नहीं? ये तो प्रश्न अभी कर चुके हो, लेकिन इसका जो है पूछने का तरीका चेंज है, तो इसमें आपने अभी जाना था 10वीं अनुसूची। तो ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? देखो, ये भी प्रश्न वही पूछा है, लेकिन बार बार उसको क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो 8 आप जानते हैं और वर्तमान में 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 10वीं, 11वीं, 8वीं या 9वीं? आपने जाना था कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। फिर कितनी हो गई? 12। तो इसका मतलब जोड़ी कौन कौन से गई होगी? 9वीं जोड़ी गई होगी, 10वीं जोड़ी गई होगी, 11वीं जोड़ी गई होगी, 12वीं जोड़ी होगी। तो नई कौन सी नई जोड़ी गई? तो ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है कि 8वीं अनुसूची नई जो है ये नहीं जोड़ी गई। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? आपने तुरंत जान लिया होगा कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में 12। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? 7वीं, 9वीं, तीसरी या 5वीं?
बताइए इसका सही जवाब क्या है। तीसरी में तो आपने जाना था कि जो है शपथ वाला है, 9वीं वाली तो बाद में जोड़ी गई है, उसमें आप सब अभी आगे जानेंगे क्या है। 7वीं भी नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5वीं, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर प्रश्न पढ़िए एक बार, क्या लिखा है। लिखा है किस संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ पे संशोधन अधिनियम पूछा गया, किसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, यह पूछा गया है। 7वां, 9वां, पहला या दूसरा। तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची आपने जाना है किससे संबंधित थी, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। आपके ऑप्शन है, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है, या आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है, या यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विवरण का स्कीम रखता है, या लास्ट ऑप्शन आपका है, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, ये राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पूछा गया है, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 1985 में ये संशोधन हुआ था। आपकी अनुसूची हैं 12वीं, 11वीं, 9वीं या 10वीं। तो 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी ये 52वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और अभी आपने जाना था 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस को एक अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि अगर अपने देश में एक और राज्य बनाना होगा तो किस अनुसूची में जो है संशोधन करना पड़ेगा, तीसरी, 5वीं, पहली या दूसरी। तो इसका सही जवाब है पहली अनुसूची में जो है इसका कह सकते हो संशोधन करना पड़ेगा कि नए राज्य का सृजन हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं, 12वीं, 9वीं, 10वीं। बताइए। हाँ, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अभी तक आपने देखा 9वीं किसके साथ जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन, इसके बाद में 10वीं 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं जोड़ी गई है। ये सभी याद रखना है, इनके कभी कभी वर्ष भी पूछ देता है, क्या जोड़ा गया था वो भी पूछ देता है। तो अभी आगे प्रश्न आएंगे, देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित है किसके द्वारा, 9वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, या 8वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अभी मैंने पिछले ही प्रश्न में इसको जो है बताया था कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, 11वीं, 12वीं, 9वीं या 10वीं। तो अब एक ही बची थी, कौन सी, 12वीं। तो इस तरीके से हमने हम लोग समझ गए कि अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। अगर हम 9वीं, 10वीं, 11वीं और यहाँ पे थोड़ा सही कर लेते हैं, 11वीं, 12वीं, इस तरीके से देखेंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो 9वीं की बात करेंगे, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अगर हम बात करें 9वीं की प्रथम में, इसके द्वारा जो 10वीं अनुसूची थी वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं की बात करें तो 72वें, और 12वीं की बात करेंगे तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तीसरी, चौथी, पहली या दूसरी।
तो राज्य वाला अभी मैंने बताया था कि अगर राज्य में बढ़ाना घटाना हो तो किस संविधान संशोधन मतलब किस अनुसूची में जो है सुधार करना पड़ेगा, तो पहली, तो इसका मतलब जो राज्यों के नाम सूची वगैरह ब्यौरा है ये पहली ही अनुसूची में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। दोस्तों देखिए, पेपर में ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न बन जाए, कुछ घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अगर पता होगा तो आप जो है कर जरूर लेंगे उसको। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, तीसरा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, या चौथा भाषाओं से। तो इसका सही जवाब है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। देखो पहले में क्या है, राज्य वगैरह के बारे में बताया गया, नाम वगैरह, दूसरे में शपथ है, तीसरे में वेतन है, दूसरे में वेतन है और तीसरे में शपथ है। इस तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, या इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, या इसमें संघ तथा राज्यों की शक्तियों के विवरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है, या इनमें से इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं? तो आप तुरंत भाषा को काट देंगे कि भाषा तो जो है 8वीं अनुसूची में है। तो अब बचा कौन? ये 3 ऑप्शन बचे हैं, इसमें से आप बताइए। हाँ, इसका सही जवाब जो है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध है। ये प्रश्न ऊपर भी कर चुके हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तृतीय, चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय? ये प्रश्न आप सब कर चुके हैं, तो इसका सही जवाब है प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका, या केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, पंचायती राज के बारे में से, या इनमें से कोई नहीं? तो 11वें संविधान जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज के बारे में वर्णन किया गया है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि 11वें अनुसूची में कितने विषय हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, या शपथ तथा प्रतिज्ञान से? तो ये तो आप सब प्रश्न जो है कर चुके हैं, लेकिन दूसरे भाषा में पूछा गया था, तो ऑप्शन इसका कह सकते हो डी सही होगा, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। दूसरा क्या था? वेतन था। तीसरा क्या था? राज्यसभा में सीटों का, चौथा क्या था? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। पहला, अब मेरे साथ अच्छा बोलिए, 4 तक बोलिए। पहले में जो राज्य है उनका नाम विवरण वगैरह इस तरीके से मिलेगा। दूसरे में क्या है? दूसरे में हम बताएंगे वेतन है, और तीसरे में शपथ है, और चौथे में बताइए। हाँ, चौथे में क्या है तो हम बताएंगे, चौथे में राज्य जो राज्यसभा है उसकी सीटों का आवंटन है। इस तरीके से आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, और भी आगे आपको पता चल जाएगा। आप सप्तम, दसवीं, प्रथम, द्वितीय, देखो क्या पूछा गया है। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेचित नहीं है? आपको 12 अनुसूची बताई गई है, 12 को आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा विषय है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 9, 10, 11, 12 हैं ये किस जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए और किस वर्ष में जोड़े गए हैं, और इसमें सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, देखते हैं। सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, या जो है द्वितीय निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। आपने तुरंत ही पकड़ लिया होगा कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल भैया जो है सुमेचित नहीं है। क्यों? क्योंकि द्वितीय में आपने पढ़ा था वेतन, लेकिन इसमें वेतन से संबंधित कुछ दिया नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है? तो ये भी आपको पता है। इसमें चतुर्थ ऑप्शन, या चतुर्थ ऑप्शन नहीं है, चतुर्थ अनुसूची है, तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? 20 का सही हो जाएगा। अगला है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? त्रिपुरा, मणिपुर, असम, मेघालय? बताइए। हाँ, तो मणिपुर ऑप्शन इसका दोस्तों कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला है,
निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? छठी अनुसूची, अनुच्छेद 250, 8वीं अनुसूची या अनुच्छेद 370। तो देखो अनुच्छेद से संबंधित यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, तो सीधे अनुच्छेद वाला जो था वो तो सीधे कट जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचे? ये देखो अनुच्छेद अगर हम काट दें तो बचा छठवीं और आठवीं। आठवीं में आप जानते हैं, आठवीं में दिया गया है भाषा, तो बचा आपके पास ऑप्शन क्या? तो हम कहेंगे छठवीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छठवीं। इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं एलिमिनेट पावर से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संघ की भाषाएं, दल बदल कानून, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, या इनमें से कोई नहीं? तो 10वीं अनुसूची आपने जाना था कि जो है दल बदल कानून से संबंधित थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का फिर एक बार पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? अभी मैंने पीछे बताया था किस अनुसूची में हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसमें से संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ? 9वीं अनुसूची, 10वीं या पहली या जो 7वीं अनुसूची है, बताइए। अभी मैंने आपको एक प्रश्न कराया था जिसमें बताया था कि अगर नए राज्य का सृजन होता है तो प्रथम अनुसूची में जो है संशोधन करना पड़ेगा, आपने जाना था। लेकिन देखो वही प्रश्न को कितने अच्छे तरीके से दूसरे तरीके से पूछ लिया गया कि आंध्र प्रदेश से अलग जो तेलंगाना राज्य बना है तो किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ, तो हम क्या बताएंगे? आंसर तो वही होगा हमारा, कौन सा? प्रथम अनुसूची में करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो है संविधान की जो अनुसूची हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं मैंने उनको यहाँ पे कराया है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है अगर वीडियो को शेयर कर देंगे तो और भी आनंद आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।